इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा कि पुराणों में 7 कॉन्टिनेंट्स अर्थात 7 महाद्वीपों का वर्णन है, लेकिन महाद्वीपों से पहले पृथ्वी का भूखंड अलग ही था। इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, किसी भी बाइबल, कुरान, तोरा, तालमुद में नहीं है, सिर्फ पुराणों में है। पुराणों में उस समय 7 जो महाद्वीपों से पहले पूरा पृथ्वी का भूखंड एक भूखंड था जिसको कहते थे कोलंबिया या नूना। उसके ये कई करोड़ों साल पहले यह भूखंड था। इसी में चाइना, कालाहारी, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अमेजोनिया, अफ्रीका, नॉर्थ चाइना, ग्रीनलैंड, पॉल्टिका ये सब थे। उसके बाद वो भूखंड वापस बिखर कर एक और भूखंड बना, महाभूखंड बना, जिसे कहते हैं वालबारा, जो 4 बिलियन ईयर्स पहले था। तो बाद में ये जो वालबारा महाभूखंड था, ये इसका कुछ अलग ही एक आकार, अलग ही इसका एक शेप था। फिर पानी का स्तर कम बढ़ता गया और तीसरा महाभूखंड का शक्ल ले लिया, जिसे कहते हैं ऊर। यह बना 3.1 बिलियन ईयर्स अगो। अब चौथा एक और क्रिया हुआ जिसमें यह भूखंड का आकार फिर से बदल गया, ये सिमट कर बन गया ऊर। ये भी कई बिलियन ईयर्स पहले था। अब ऊर महाभूखंड बनने के बाद भी यह प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ और फिर 3 बिलियन ईयर्स अगो इसी भूखंड ने, ऊर ने, केनोरलैंड नाम का एक भूखंड का आकार ले लिया। यानी उसने जो आकार ले लिया, उस आकार को लोगों ने या वैज्ञानिकों ने ऐसा कहें तो उन्होंने नाम दिया केनोरलैंड। केनोरलैंड के बाद भी पृथ्वी का भूखंड कई तब्दीलियों से गुजरा और उसके बाद 2 ट्विन भूखंड यानी आर्कटिका, अटलांटिका बने 2.5 बिलियन ईयर्स पहले। यानी ये ट्विन भूखंड का अर्थ ये है कि पहले एक ही भूखंड था, उस भूखंड का नाम था अटलांटिका, जिसमें वेस्ट अफ्रीका, गुयाना और ब्राज़ील, सैन फ्रांसिस्को, कोंगो, कासाई, रियो प्लाटा ये सब थे। फिर यही अटलांटिका टूटकर इसमें से एक और भूखंड निकला जिसका नाम था आर्कटिका, जिसमें अल्दान, अनाबार, अंगारा, अतकान, रा, हे, ग्रीनलैंड ये सब उसमें सम्मिलित हुए थे। तो इस तरीके से बदलते बदलते, बनते बिखरते, कुछ ज़मीन पानी के नीचे जाते हुए फिर 1 बिलियन ईयर्स अगो भूखंड ने एक और शक्ल लिया जिसका नाम है रोडिनिया। रोडिनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा भूखंड था, बहुत महत्वपूर्ण भूखंड था। इस भूखंड का पर्यावरण के ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा, लेकिन यह भूखंड 1 बिलियन ईयर्स अगो बन तो गया, लेकिन यह ज़्यादा समय तक टिका नहीं। ये रोडिनिया धीरे धीरे करके अपना आकार बदलता रहा। बदलते बदलते कई करोड़ों सालों तक रोडिनिया ज्यों का त्यों रहा, लेकिन फिर बाद में इसने एक अलग ही आकार ले लिया 700 मिलियन ईयर्स पहले, जिसका नाम था पैनोटिया। अब पैनोटिया जो था यह सारे भूखंडों से थोड़ा और बड़ा था। इसमें तकरीबन सारे जो हमारे आज के महाद्वीप हैं वो उन्होंने अपना शक्ल ले लिया था। इसमें लेमुरिया यानी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जो डूबा हुआ लुप्त महाद्वीप था वो भी इसमें सम्मिलित था। फिर भी ये बदलकर एक और महाद्वीप बना, एक महाभूखंड बना गोंडवाना। गोंडवाना का अस्तित्व आया 550 मिलियन ईयर्स पहले। गोंडवाना में अफ्रीका के साथ यानी मदागास्कर और दक्षिण पूर्व अफ्रीका के साथ हमारा भारतवर्ष जुड़ा हुआ था। साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया ये भी अफ्रीका के काफ़ी करीब थे। फिर इस गोंडवाना ने एक और महाभूखंड को जन्म दिया जिसको कहते हैं पैंजिया, 350 to 175 मिलियन ईयर्स पहले। इस पैंजिया से ही आज के सारे महाद्वीप बने हैं। इस पैंजिया के समय भी भारत जो था
पूरी तरीके से अफ्रीका के साथ चिपका हुआ था। गोंडवाना से भी पहले, गोंडवाना जो था उससे भी ज़्यादा चिपका हुआ था भारत मदागास्कर और दक्षिण पूर्व अफ्रीका के साथ। और धीरे धीरे पैंजिया बदलता गया और सारे यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलेशिया, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ये सब अलग अलग होते गए। अब 200 मिलियन ईयर्स अगो भारत जो था वह मदागास्कर के साथ चिपका हुआ था। मदागास्कर जो था दक्षिण पूर्व अफ्रीका और भारत के बीच में था। पैंगिया के समय मदागास्कर पूरी तरीके से चिपक गया अफ्रीका के साथ और भारत भी चिपक गया। फिर बाद में पैंजिया जब टूटने लगा तो यही गोंडवाना के जो अवशेष थे वो जाकर यूरेशियन प्लेट बन गए और भारत जो था अफ्रीका से कटकर यूरेशियन प्लेट से एशिया में टकराकर बन गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि आज का अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान और तिब्बत है। और उस समय श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, उससे जुड़ा हुआ था। अब जो ये इब्राहिमी मज़हब के लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो अहीले किताब वाले हैं यानी कुरान, बाइबल और तोरा, तालमुद वाले, उनसे मेरा एक छोटा सा विनम्र प्रश्न है कि अगर आपके मज़हब में आप जो मानते हो कि जो आपके जो आसमानी किताब हैं जैसे बाइबल, कुरान, जो कि आपस में मिले हुए हैं, अगर ये सचमुच अगर आसमानी किताब है, खुदा के द्वारा दिए हुए पुस्तक हैं, तो इनमें सुपर कॉन्टिनेंट्स का यानी महाभूखंडों का जिक्र क्यों नहीं है? जब इसमें ज़र्रे से पूरी दुनिया का बनने का वर्णन है तो सुपर कॉन्टिनेंट्स का उल्लेख करने में खुदा ने कंजूसी क्यों किया? ना बाइबल में ना कुरान में सुपर कॉन्टिनेंट्स का यानी महाभूखंड का उल्लेख है। यह उल्लेख सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्ष वैदिक सनातन धर्मी ग्रंथों में है, सिर्फ और सिर्फ पुराणों में है। ये बहुत अचंभे की बात है कि ना बाइबल में ना कुरान में सुपर कॉन्टिनेंट्स या महाभूखंडों का जिक्र है, हालांकि इनको आसमानी पुस्तक माना जाता है। इसके बावजूद भी इनमें नहीं है, बल्कि हम काफिर हिंदुओं के पुराणों में हैं। पुराण जो 1500 बिफोर क्राइस्ट में लिखे गए थे, उसमें राजा पृथु जो सूर्यवंशी राजा थे, उनके एक पराक्रम के कहानी के जरिए उन्होंने पैंजिया यानी महाभूखंड का वर्णन किया हुआ है और उसके टूटकर 7 महाद्वीप बनने का वर्णन किया गया है एक काव्यात्मक तरीके से, दंत कथा और लोक कथाओं के माध्यम से। उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओम हनुमते नमः। तो पुराण का वह दंत कथा पृथु के बारे में, जिसमें कि पैंजिया का एक इंगित मात्र मिलता है, समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा भागवत महापुराण 5.1.30 to 31। तो पढ़ते हैं। श्लोक कुछ ऐसे है। याव दाव भास्यति सुरगिरि मनु परिक्रमान भगवा नादित्यो वसुधातलम मर्धेनैव तपन्यर्धन्वा छाद्यति तदा ही भरावधु पासनो पाच्छिताति पुरुष प्रभावस्तदनभि।
नंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिध्यामीति सप्तकृत्वस्तरणी मनुपर्यक्रामद द्वितीय इव पतंगः ये वा ऊह तद्रथ चरणेन मिकृत परिखातास्ते सप्त सिंधव आसत यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः। अर्थात एक बार इन्होंने यानी राजा पृथु ने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधा में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। अर्थात इस किंवदंती में पृथु ने अपने रथ के पहियों से जो संयुक्त भूभाग था, पृथ्वी का संयुक्त भूगर्भ था, उसको 7 द्वीपों में बांट दिया। यानी एक ही भाग था पहले, उसको 7 महाद्वीपों में बांट दिया पृथु ने। यानी पैंजिया या जो महाभूगर्भ था उसके 7 टुकड़े हो गए और 7 महाद्वीप बन गए। तो यहाँ पर ही इसी पौराणिक कथा में पैंजिया यानी संयुक्त भूभाग का इंगित मिलता है और उसका टूटकर 7 महाद्वीपों में बनना, इसका भी हमको प्रमाण मिलता है। तो ये चीज़ को अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल राजा पृथु सूर्यवंशी ने 7 द्वीपों का परिक्रमा किया, उनको नापा उसने जल और थल मार्ग से, इसीलिए उसको विश्व सम्राट कहते थे। और इसीलिए चूंकि उसने सारे 7 द्वीपों को नापा, उनको ढूंढ निकाला, खोज निकाला, इसीलिए उनको 7 द्वीपों का जनक कहते हैं। लेकिन यह किंवदंती के आधार पर भी कम से कम 7 महाद्वीप और उससे पहले एकल भूभाग का जो वर्णन है वो सिर्फ पुराणों में ही है, भले ही वो किसी दंत कथा किंवदंती के जरिए हो। लेकिन ये इतना भी आसमानी किताब जैसी कुरान और बाइबल में नहीं है। इस चीज़ को हमेशा स्मरण कीजिएगा और गर्व कीजिएगा कि पैंजिया का कम से कम इंगित मात्र भी हमारे पुराणों में है, बल्कि दूसरे मजहब के पुस्तकों में नहीं है। ओम हनुमते नमः।